जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर आपका थर्ड घातांक की अवधारणा प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों इस लेक्चर में आप सीखेंगे घातांक के क्या नियम है, क्या रूल है, और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों घातांक के रूल को दोस्तों जो घातांक के नियम उनको सीखना दोस्तों आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नियम जान पाएंगे वास्तविकता में तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे वास्तविकता में आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। और घातांक दोस्तों आपको घात की जरूरत क्यों पड़ी, आपको घात की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को जो कुछ सिखाया, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और सभी लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं कि घात की दोस्तों हमें पावर की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जब बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं उनको पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती, जैसे लिखा हो दोस्तों, जैसे लिखा है हमारे पास, मान लेते हैं ये लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 1000, या दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर कितना 3। अच्छा 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये तो सब जानते हैं, सामान्य बात है। 10 की पावर 3 का मतलब कितना दोस्तों, इसका मतलब कितना हुआ देखिए 10 गुणे 10, यानी कि 10 गुणे 10 जब हम 3 बार लिखते हैं तब जाके हमारा 10 की पावर 3 तैयार होता है। भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर आपस में जुड़ जाते कि नहीं, अभी घातांक के नियम में आपको सिखाऊंगा। तो यानी कि 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, आगे समझिएगा। चलिए जैसे और लिखा हो मान लेते हैं, उसके बाद आपके पास 4 जीरो हो गए, तो दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे अब 10 की पावर 4 हो गया। मान लेते हैं कितना 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, ऐसे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 हो गया। ऐसे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 हो गया। ठीक है, और जैसे चलिए बस बहुत है, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8। तो देखिए कितनी जल्दी बोले थे 10 की पावर, जैसे इसको बोले 10 की पावर 5, अब 10 की पावर 5 है। तो दोस्तों अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा फिर हजार 10,000 लाख, ऐसे तो पढ़ेंगे। यानी कि 1 लाख ये लिखा है, आपने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ऐसे पढ़ा, इसको क्या पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, फिर क्या हो गया 10 लाख हो गया कि नहीं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, यानी क्या हो गया हमारा 10 लाख हो गया। तो आपने इसको 10 लाख, इसको आपको काउंट करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है कि इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ना पड़ता है। यहां देखिए 10 की पावर 6 फटाक से बोल दिया। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ोगे इकाई, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और फिर यहां क्या करोड़ आ गया, तो क्या होगा 1 करोड़ हो गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ होगा कि 10 की पावर 7 मतलब क्या 1 करोड़। तो देखिए 10 की पावर 7 आपने तुरंत देखा 10 की पावर 7, ना पढ़ना पड़ा ना इकाई या दहाई कुछ नहीं गिनना पड़ा, फटाक से 10 की पावर 7 आपने बोल दिया। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे 10 की पावर 8, पर इसको पढ़ना है तो आपको गिनना पड़ेगा, क्या लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ लिखा। तो इसको आपको पहले पढ़ना पड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, पर इसको सीधे जल्दी बोल सकते हैं। यानी कि क्या बहुत बड़ी संख्याओं को सरलता से हम पढ़ सकें, इसके लिए दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ा, इस तरह की घातांक की जरूरत पड़ी। अब देखिए आपको क्या यहां पर देखिए 1000 को 10 की पावर 3 कितना आसान है, यहां 1 लाख को आपने क्या कर दिया 10 की पावर 5 फटाक से लिख लिया, तो कितना आसान हुआ है कि नहीं। 10 लाख को आपको 10 की पावर 6, तो पढ़ने में आसानी हो। अच्छा अब देखिए जो लिखा है 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 10 की पावर 7 जो भी लिखा है,
10 की पावर, यानी दोस्तों ये 10 क्या है, 5 क्या है यहां पर दोस्तों। जो 10 जो नीचे लगा होता है इसको बोलते हैं दोस्तों हम आधार। क्या बोलते हैं, आधार। जो नीचे लिखा होता है दोस्तों इसको बोलते हैं आधार, और दोस्तों जो ऊपर लगा होता है इसको बोलते हैं पावर घात। यानी दोस्तों यह हमारा बेस है, ये हमारा क्या, पावर है। यानी कि घातांक को लिखने का तरीका क्या होता है, जो बेस होता है, जो मेन होता है, उसको क्या नीचे लिखते हैं, और जितने बार बढ़ा जाके उसको हम पावर में लिखते हैं। यानी कि बड़ी संख्याओं के सुविधा के साथ आसानी से उनको पढ़ सकें, कैलकुलेशन को आसान कर सकें। मतलब पता चला करोड़ों में दे रखा है कि नहीं, और उसको आपको जोड़ना पड़ गया, तो करोड़ों में दे रखा है, बहुत लंबी लंबी डिजिट उनको जोड़ना है, और यदि पावर में दिया गया तो जोड़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, गुणा करना तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसलिए क्या, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, गणना को आपको सरल बनाने के लिए हमें घातांक की जरूरत पड़ी। तो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, सिंपल याद रखना, घातांक की हमें जरूरत क्यों पड़ी, गणना को आसान करने के लिए। बहुत बड़ी डिजिट को लिखना और उसको सॉल्व करना ज्यादा समय लेता, उसी डिजिट को आसान भाषा में जल्दी से बोल देना। जैसे हमने यहाँ 10 की पावर 8 बोल दिया, अब वैसे क्या इसको पढ़ना पड़ेगा हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपने पढ़ के बताया कि ये 10 करोड़ लिखा है, और वैसे 10 की पावर 8 बोल दिया। 10 की पावर 8 का मतलब भी 10 करोड़ है, लेकिन 10 की पावर 8 बोलना आपके लिए सुविधाजनक है, जबकि 10 करोड़ बोलना आपको क्या सुविधाजनक है भी, पर इसमें आपको टाइम लगेगा, यानी कि टाइम की बचत हो गई यदि आपने घातांक के रूप में लिख लिया, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं घातांक के नियम क्या हैं, और इन नियमों का यूज करके दोस्तों हम प्रश्न को लगाएंगे। तो दोस्तों ये सामान्य नियम है और इनको बहुत अच्छे समझिएगा। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, घातांक, ध्यान समझिएगा, यही डालते हैं, घातांक के सामान्य नियम, घातांक के सामान्य नियम। ठीक है, घातांक के सामान्य, देखिए पहला नियम क्या है, गुणा का नियम। पहला नियम दोस्तों लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए घातांक के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। फिर देखिए पहला नियम क्या है, गुणा का नियम, गुणा का नियम। अब ये क्या है, गुणा का नियम क्या है दोस्तों, ध्यान समझिए। मान लेते हैं a की पावर m लिखा है इंटू a की पावर n लिखा है। a और m दोस्तों यहां पर क्या है, चर राशियां हैं। अच्छा, चर राशियां क्या होती है, जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी, x y z a b c, ये सभी ऐसे चर राशियां होती है जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, उनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी, तो चर राशियां होती हैं। ठीक है, वो अचर राशियां जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 हमारी सब कैसी वस्तुएं हो जाएंगी, अचर संख्याएं हो जाएंगी। और चर संख्याएं, चर मतलब क्या, वेरिएबल, तो ये हमारे सब वेरिएबल हैं। और अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 कांस्टेंट। समझ गए इतनी बात, तो चर अचर समझ गए। अब ध्यान समझिए, तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपने समझ लिया। वेरिएबल एक्स वाई जेड या ABCD या AMN जो भी लिखा है, ये हमारी सब क्या है, चर वेरिएबल है। और चर मतलब क्या, गिनतियां होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। क्लियर, आप ध्यान समझिए। जैसे लिखा मिल जाए को a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो दोस्तों इसको क्या लिखते हैं, ध्यान समझिए, घातांक के नियम। देखिए यहां a है, यहां a, आधार समान होने चाहिए। क्या, यदि आधार, इसको क्या अभी मैंने बताया, ये आधार होता है, जो नीचे लिखा वो आधार है, जो ऊपर लिखा होता है वो घात होता है। जब दोस्तों हमारे आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी कि क्या, a की पावर m प्लस n, इसको लिखेंगे। क्लियर होगा, जब हमारे आधार समान होंगे तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। कहीं पर दोस्तों आपको a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा मिल गया, तो दोस्तों उसकी जगह पर हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। या आपको कहीं पर a की पावर m प्लस n लिखा मिल गया और हमें जरूरत इस फॉर्म में है, तो उसको हम तोड़ भी सकते हैं, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। क्लियर होगा। दूसरा नियम देखिए, भाग का नियम, भाग का नियम। अब इसको देखिए, भाग का नियम क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए a की पावर m अपान a की पावर n, a की पावर m अपान a की पावर n, दोस्तों इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। क्या, कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल गया a की पावर m अपान में a की पावर n, तो देखिए यहां भी कंडीशन वही, आधार समान हो। देखिए यहां a है, यहां भी a है,
पावर आपकी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, पर आधार समान होना चाहिए। यहां जैसे 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। पावर चाहे यहां 3 हो यहां 5 हो तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आधार समान होना चाहिए। आधार मतलब बेस आपका इक्वल होना चाहिए। तो जब बेस इक्वल यहां भी है यहां भी, तो बेस को एक टाइम में लिखते हैं, बाकी जो पावरें होती है घट जाती हैं। कैसे करते हैं इसको भी समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसको सॉल्व करके आपको सिद्ध करके भी दिखाता हूं। इसका एलएचएस बार लेता हूं। क्या एलएचएस बार मतलब ये लेके ये दिखा दूंगा, ठीक है। क्या लिखा, ए की पावर m अपान ए की पावर n है। अब ध्यान समझिए, ए की पावर m अपान ए की पावर n है, इसको ले लिया। अब इसी को हमें सॉल्व करना, देखिए इसी के नीचे सॉल्व करूं, चलिए इसी के आगे सॉल्व कर देता हूं। ए की पावर m अपान ए की पावर n लिया। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू, देखिए जब कभी ये ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, जब कभी हर को उठाकर अंश में ले जाते हैं, हर को उठाकर यदि अंश में ले जाते हैं तो जो हर में पावर लगी होती है, यदि वह प्लस की होती है तो वह माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है दोस्तों तो वह प्लस की हो जाती है। अब देखिए ए की पावर यहां प्लस का n है, ए की पावर यहां प्लस का n है कि नहीं। और दोस्तों जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का माना जाता, बाई चांस यहां माइनस होता तो माइनस मानते, तो चूंकि यहां प्लस इसलिए ऊपर जाएगा, ए की पावर माइनस का n हो गया। ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n हो गया। अब देखिए वही कहानी, देखिए यहां आधार समान होंगे तो पावरें हमारी जुड़ जाएंगी। देखिए आधार समान तो पावरें जुड़ गई, तो देखिए आधार समान होंगे तो पावरें जुड़ जाएंगी। एक ही पावर कितना m और प्लस, जुड़ने का मतलब क्या प्लस, चूंकि माइनस का n है इसलिए ब्रैकेट में लगा लिया, क्योंकि आपको पता दो साइन एक साथ में नहीं रखते। इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूं, ध्यान समझिएगा। इसके बाद देखिएगा ए की पावर कितना आ जाएगा m, और देखिए ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है माइनस, तो दोस्तों क्या आएगा ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m माइनस n होगा कि नहीं। तो ये आरएचएस हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आरएचएस प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी कि दोस्तों इस फार्मूले को आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्या ए की पावर m अपान ए की पावर n यदि कहीं लिखा मिलेगा तो उसकी जगह पर आप डायरेक्ट ए की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, या आपको कहीं पर ए की पावर m माइनस n लिखा मिला तो उसकी जगह पर डायरेक्ट आप ए की पावर m अपान ए की पावर n लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम की ओर चलते हैं। ध्यान समझिए, अगला नियम कहता है, नियम 30 को हटा दूं, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला नियम आपका क्या कहता है, अगला नियम दोस्तों आपका कहता है घात पर घात का नियम, घात पर घात नियम, घात का नियम नंबर 3, घात का घात या घात पर घात, घात पर घात नियम, घात पर घात नियम। इसका मतलब क्या है, घात पर घात नियम का मतलब, जैसे दोस्तों कहीं पर आपको लिखा मिल जाए ए की पावर m की होल पावर n, ध्यान समझिएगा इसको, बहुत अच्छे समझिएगा। क्या कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जा रहा है a की पावर m की होल पावर n, तो इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, a की पावर m n, मतलब क्या जो पावर होगी उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या जो पावर होगी उनकी मल्टीप्लाई, देखिए a की पावर m है और फिर इस पूरे की पावर n है तो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। या दोस्तों कहीं पर लिखा मिल जाए a की पावर m की होल पावर n की होल पावर p, ध्यान समझिए, क्या a की पावर m की होल पावर n की होल पावर p, तो दोस्तों इसको भी हम लिख सकते हैं a की पावर m n p, ठीक है। इसको भी क्या लिख सकते हैं a की पावर m n p। अब दोस्तों ध्यान समझिए, परंतु किंतु दोस्तों आपको यदि कहीं लिखा मिल जाए क्या a की पावर m की पावर n की पावर p, तो इसको दोस्तों हम डज नॉट इक्वल टू a की पावर m n p, मतलब इसमें इस छोटे ब्रैकेट का अहम रोल है। मतलब यदि ब्रैकेट लगे होंगे तभी पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी। डायरेक्ट a की पावर m की पावर n की पावर p लिखा है तो उसको हम a की पावर m n p नहीं ले सकते हैं, a की पावर m n p हम डायरेक्ट दोस्तों नहीं ले सकते हैं। बात समझ में कि नहीं समझ में, मतलब जब आपका ब्रैकेट लगा होगा तभी इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, अदरवाइज अन्यथा इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। इस तरीके से लिखा मिलेगा तो हम इसको कतई नहीं लिखेंगे, इसको विशेष का ध्यान रखिएगा। ये दो तरीके में होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पर इस तरीके में होगा तो नहीं लिखेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चौथा नियम देखते हैं। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। घात का शून्य होना, अगला नियम 4 नंबर, 4 नंबर देखिएगा, घात का शून्य होना,
शून्य होना, इसका क्या मतलब है? घात का शून्य होने का क्या मतलब दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी की भी घात जीरो हो, बस जीरो को छोड़कर, मतलब शून्य की घात जीरो की बात नहीं हो रही, और कोई भी नंबर है या कोई भी चर हो या चर अभी हमने समझाया चर क्या होते हैं, और चर मैंने दोनों को अच्छे समझा दिया। कोई भी नंबर या चर या चर वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी है, यदि उसकी पावर जीरो है, क्या घात का शून्य में से लिखा हो एक की पावर जीरो, तो इसका मतलब दोस्तों वन होता है। क्या एक की पावर जीरो, इसका मतलब वन होता है। दो की पावर जीरो, इसका मतलब वन होता है। मतलब किसी के भी ऊपर यदि हम जीरो उसकी पावर जीरो कर देते हैं तो उसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा वन होगी। ठीक है, सिद्ध भी कर दे, कैसे होता है, कर दे सिद्ध, चलिए सिद्ध भी करके दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। आपने अभी पूछा, अभी सीखा है कौन सा भाग का नियम सीखा। भाग के नियम में आपने अभी देखा था कि ए की पावर m अपान ए की पावर n क्या होता था, ए की पावर m माइनस n होता था। प्रूफ देखिएगा इसका, हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। क्या ए की पावर m अपान ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, आपने अभी सीखा है किसमें, नियम नंबर 2 में। अब ध्यान समझिएगा, यदि m बराबर आपका n हो जाए, क्या m बराबर आपका n हो जाए, यानी कि m की वैल्यू n है, यदि m 2 है तो n भी 2 होगा, m 4 है तो n भी 4 होगा, इसका मतलब ये है। तो इसमें रख देते हैं, ध्यान समझिएगा, a की पावर जहां m है उसकी जगह हम n लिख सकते हैं, तो क्या a की पावर n होगा अपान, यहां देखिए a की पावर n तो हाई है, इक्वल टू a की पावर, देखिए यहां जहां m है उसकी जगह n लिख सकते हैं, तो n और माइनस n हो गया। क्लियर हुआ? क्या जहां पर दोस्तों आपको m लिखे मिला उसकी जगह पर n लिख सकते हैं, या जहां पर n लिखा उसकी जगह पर m लिख सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर m था उसकी जगह पर मैंने n यूज कर लिया, तो a की पावर n हो गया अपान में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m की जगह n हो गया माइनस n हो गया। अब a की पावर n a की पावर n देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहां काटेंगे एक बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/1 दोस्तों क्या होता है, एक ही तो होता है, 1/1 यानी कि 1 होता है। 1 बराबर कितना, a की पावर, यहाँ n में से n जाएगा तो 0 बचेगा, भाई 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, उसी प्रकार n में से n जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, a की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट इज a की पावर 0 इक्वल टू 1। आपका क्या हो चुका, प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, यानी कि चाहे a की पावर 0 इक्वल टू 1 कहें या a की पावर 0 इक्वल टू 1, बात है कि चाहे वैसे लिखे चाहे इसके ऐसे लिखें, यानी कि इसके बाद इस लाइन को आप लिख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि घात का शून्य नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कितना आसान है, बस आपको किसी की भी पावर 0 यदि है तो उसकी वैल्यू 1 होगी 0 को छोड़कर। ठीक है, चलिए अगला नियम नंबर दोस्तों 5 देखते हैं, इसको हटा दें। नियम नंबर दोस्तों 5 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। घात का द्विपक्षीय नियम, यहां से लिखता हूं, घात का द्विपक्षीय नियम, इसका क्या मतलब है, ये कैसा नियम है, ध्यान समझ। घात का द्विपक्षीय नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान समझिए। इसका पहला पार्ट, यदि दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, क्या यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, ठीक है, तब m बराबर n होगा। क्या यदि दोस्तों आपको कहीं पर लिखा मिल जाए, क्या यदि a की पावर m बराबर a की पावर n हो, तब दोस्तों हम m बराबर n लिख सकते हैं। यानी क्या मतलब इसका, यानी कि यदि आधार समान हो, यदि आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं वहां पर दोस्तों आपको आधार समान मिल जाते हैं तो उनकी घातें भी दोस्तों समान होंगी। क्या यदि आधार समान होंगे तो उनकी घातें भी दोस्तों आपकी क्या होंगी, समान होंगी। क्लियर होगा इतनी बात। अगला देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि a की पावर m इक्वल टू b की पावर n, तब क्या होगा, इफ a की पावर m इक्वल टू b की पावर n, देन क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। a की पावर m है, b की पावर n, देखिए यहां m है दोस्तों, ठीक है, a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, क्या यहां देखिए a की पावर m है, यहां b की पावर m, तो देखिए यहां पावर आपकी समान है। जब पावर समान होंगे तो हमारे आधार समान हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा, तब a बराबर b हो जाएगा, a बराबर b हो गया। क्लियर हो गया।
क्या होगा, a बराबर b हो गया। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी कि जब आपकी पावर समान होंगी तब दोस्तों आपके आधार समान हो जाएंगे, और जब दोस्तों आपके आधार समान होंगे तो आपकी पावर समान हो जाएंगे। दोनों नियम, यानी कि जब आधार समान तो पावर बराबर, आधार समान तो देखिए पावर यहां बराबर हो गई। जब आपके क्या पावर समान, मतलब समान मतलब क्या, बराबर, तो उसके आधार बराबर हो गए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो है तो दोस्तों आसान। अगला नियम नंबर दोस्तों 6 कहता है घात का व्युत्क्रम नियम। यहां लिख देता हूं, घात का व्युत्क्रम नियम, उल्टा मतलब व्युत्क्रम नियम। ये क्या है दोस्तों? यदि आपको कहीं लिखा मिल जाता है a की पावर m इक्वल टू b, यदि a की पावर m इक्वल टू b, तब दोस्तों क्या होगा? तब दोस्तों हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर 1/m। इसका क्या मतलब, क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू b की पावर 1/m। इसका क्या मतलब दोस्तों? जब दोस्तों a की पावर m इक्वल टू b लिखा है तब a की पावर क्या लिख सकते हैं? a बराबर b की पावर 1/m। देखिए यहां a की पावर m है, यहां इक्वल टू b लगा, यानी कि जिसकी पावर में कुछ लिखा हो उसका मान यदि हमें निकालना है तो उसकी पावर को दूसरी ओर भेजेंगे। पर यहां देखिए सिंगल m लिखा है, खाली m लिखा है, यहां 1/m, यानी कि यहां अंश में m है, m के नीचे 1 मान सकते हैं, और यहां दोस्तों क्या है? 1/m। क्या ना, व्युत्क्रम नियम। इसका ध्यान समझिए। इसका मतलब क्या लिखा है? a की पावर m/1 लिख सकते, कोई दिक्कत? बराबर भी भाई m/1, 1 किसी के भी नीचे मान लें, किसी भी संख्या या किसी चर के नीचे 1 मान लेते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही संख्या रहती, वही उसका मान रहता है। तो यहां हमने क्या m के नीचे 1 मान लिया तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लिखा तो a की पावर m इक्वल टू b ही है। जब हमें a का मान निकालना है तो दोस्तों जो 1/m/1 लिखा है, ये जब बराबर के उधर जाएगा तो जो भी लिखा होगा उसकी पावर उल्टा, मतलब इसका अंश m है और हर आपका 1 है, तो जब दूसरी ओर जाएगा तो अंश इसका 1 हो जाएगा, हर m हो जाएगा। a इक्वल टू b की पावर 1/m। तो इसलिए कहते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। यहां m/1 है, दूसरी ओर जब जाएगा तो 1/m हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अंतिम नियम, इसको तो नोट करिए, फिर समझाता हूं। 7 नंबर नियम, चलिए 7 नियम क्या है? 7 नंबर देखिए, कुछ और रूल देख लेते हैं सामान्य। तो अन्य नियम क्या है? 7 नंबर पे लिखते हैं अन्य नियम। अन्य नियम किसके? घातांक के। देखिए पहला, यदि दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए a की पावर -n, तो दोस्तों उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। ये तो हमने क्या सेकेंड में समझाया था। क्या? जैसे क्या लिखा? a की पावर -n लिखा है, तो इसको ये अंश में इसके नीचे 1 मान ले, कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 को उठा के तो हम ऊपर ले गए, ठीक है, 1 हमारा ऊपर चला गया, या हम पहले 1 वहां पर लगा लेते हैं। जब भी इस तरीके 1 लगा लिया और a की पावर -n नीचे जब हर में इसको लाएंगे तो जो पावर यहां यदि माइनस होगी तो यहां प्लस हो जाएगी, यदि यहां प्लस होगी तो यहां माइनस हो जाएगी। दूसरा देखिए सेकेंड क्या है? यदि दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए 1/a की पावर -n, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या? a की पावर n। भाई देखिए यहां पावर -n है, ऊपर जाएगी तो प्लस n हो जाएगी, ठीक है। साइन बदल जाएंगे, अंश को जब हर में लाएंगे, हर को अंश में ले जाएंगे तो उसकी पावर यदि प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, यदि माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। क्लियर बा? चलिए अगला थर्ड, दोस्तों कहीं आपको लिखा मिल जा रहा है a इंटू बी इंटू सी और की पावर n या m, कुछ भी लिखा मिल जाए, मतलब कई सारे नंबर आपको गुणे में दे रखे हो, कोई जरूरी नहीं हमने a b c लिखा, यहाँ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। कई सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हो, उसकी पावर लगी हो, ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट को विशेष ध्यान दीजिए, छोटा ब्रैकेट या मंजिला ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट लगा है, यदि ब्रैकेट लगा है तो क्या करते हैं, यह पावर सब पे चली जाती है। सब पर क्या? यहां a की पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। इतनी बात क्लियर है? मतलब कितने भी यहां टर्म लिखे हो, कोई जरूरी नहीं 3 4 5 6 7, कितने भी टर्म लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। जैसे लिख दें 2 की इंटू 3 इंटू 5 और की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व कर लेंगे वही सॉल्व करेंगे, इसका जो मान आएगा इसका भी वही मान आएगा। तो यानी या इस फॉर्म में कहीं पर लिखा है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n लिखा है तो उसकी जगह पर आप a b मतलब बेस की आपस में मल्टीप्लाई करें। पावर समान होना चाहिए तब भी होगा, नहीं पावर यदि समान है तो आधार कुछ भी उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर एक बार लगा दीजिए पूरे के ब्रैकेट लगाने के बाद, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ घातांक के सामान्य नियम है जो आपने सीख लिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं छोटे से, ठीक है, इतना सीखे ना। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, आपसे कह रहा है √3 को घातांक के रूप में लिखिए। √3 को घातांक के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। इस टाइप का भी दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है, या तो अतिलघु में या वस्तुनिष्ठ में। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। √3 को आपको घातांक के रूप में लिखना, तो दोस्तों क्या होगा, एक लाइन में हो जाएगा अभी, √3 का घातांक रूप क्या होगा, ध्यान समझिए, 3 की पावर 1/2। सोचेंगे सर ये क्या बला हो गई, ये कहां से आएगा, अभी समझाता हूं। क्या √3 का घातांक रूप क्या, 3 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या, जैसे दोस्तों लिखा है √3, दोस्तों यहां पर जैसे हम लिखते हैं 3 या 5 तो पूछते हैं इसके पहले काहे का चिन्ह, तो आप बताते हैं सर इसके पहले प्लस का चिन्ह, जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों रूट, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो वर्ग का मतलब 2 होता है, इसलिए दोस्तों यहां पर जैसे यहां पर 3 के पहले प्लस छुपा होता है, 5 के पहले प्लस छुपा होता है, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर क्या 2 छुपा होता है। वर्गमूल का मतलब ही होता है 2, वर्ग का मतलब क्या 2, स्क्वायर करना, तो इसलिए क्या इसको बोलते हैं वर्गमूल बोलते नहीं, क्या बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों क्या, जब रूट लिखा हो उसका सामान्य तरीके से आपको क्या क्या करना है, का घातांक रूप में लिखा है, घातांक में लिखना हो तो जो अंदर लिखा नंबर उसको लिख लेते हैं और उसकी पावर 1 करके जो भी नंबर यहां लिखा होता है उसको 2 लगा देते हैं। जैसे 2 लिखा तो 2 लिख देंगे, जैसे लिखा हो 5th रूट कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो 7 लिखा है, 5th रूट 7, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। 7 दोस्तों जो रूट के अंदर है उसको ऐसे लिख लेते हैं और जो यहां लगा उसको 1 करके लिख देते हैं, 1/5 हो गया। और कुछ जैसे लिखा होता 11, यहां 11 होता अंदर रूट के अंदर, यहां लिखा होता मान लेते 3, कुछ भी नंबर लिखा हो जैसे 4 3 4 5 लिखा होगा तो लिख के लिखा जाएगा, दिखाएगा। तो 3 लिखा तो हमने लिख के दिया, 4 लिखा 5 लिखा तो लिख के दिया, 4 लिखा होगा तो लिख के दिया जाएगा। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, क्या क्यूब रूट, इसको क्या बोलते हैं 5th रूट, से 7 लिखा होगा तो 7th रूट, 8 लिखा होगा तो 8th रूट, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, 11 लिख लेंगे और देखिए पावर कितना 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी दोस्तों आपको क्या रूट से, ये रूट में दे रखा हो उसको घातांक में कन्वर्ट करना हो तो जो भी नंबर यहां लिखा होगा वह वहां जाएगा 1 करके हो जाएगा। आप समझ गए यहां 2 कहां से आया, जिस प्रकार यहां 3 या 5 के पहले या कोई भी नंबर दे रखा होता है उसके पहले प्लस छुपा होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या उसके पहले प्लस लगा होता है, उसी प्रकार स्क्वायर रूट का मतलब ही, वर्गमूल का मतलब ही होता है 2, इसलिए यहां पर 2 लगा हुआ होता है। क्लियर कर लेंगे ना। चलिए अगला देखिए, सेकंड नंबर दोस्तों, इसका आंसर दीजिए, √7 को घातांक के रूप में लिखिए। बहुत आसान है, कर लेंगे ना। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला, थर्ड नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर दोस्तों आपसे जो कह रहा है, जैसे लिखा हो 11/17 और यहां लिखा हो क्या 1/11, इस तरीके से लिखा हो, क्या 1/11 लिख दिया। अभी तक तो मैंने क्या निश्चित लिख दिया, यहां क्या 1/11 कर दिया। तो 11/17 1/11 दोस्तों क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर 11/17, यहां 1/11th रूट है,
1/11 रूट क्या लिखेंगे, का घातांक रूप बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 11/17। इसको ऐसे ही लिखेंगे और आपको पता 1 लगा लेते हैं, जो कुछ यहां लिखा होता है वो बटे में जाएगा। अब चूंकि 1/11 लिखा है तो इसको 1/11 लिख देंगे। यदि खाली 11 लिखा होता 1 ऊपर लगाना ही लगाना है, फिर जो कुछ यहां लिखा है उसको उठाकर यहां रख देना। अब देखिए यहां 1/, ये मेन हो गया 1/11। आप देखिए इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 1/1 1/11 4 टर्म होते हैं दोस्तों। ये होता है क्या, भाग वाला चिन्ह, तो क्या ये आपस में पलट जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/1, और जो दोस्तों सबसे नीचे होता है ये सबसे ऊपर जाता है 1 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 हो जाएगा। 1 × 1 1 ही होता है, यानी कि इसको 11, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनल क्या लिखेंगे 11/17। ठीक है, की पावर कितना हुआ, ये 11 हुआ जाके, ये आपका ऐसा क्या हुआ जाके घातांक रूप में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्न अब कर लेंगे। देखिए चौथा 4 नंबर देखिएगा होमवर्क के लिए आपसे दोस्तों कह रहा है 4 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है। 61/1127 1127 और यहां लगा है दोस्तों 4 को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे के दोस्तों प्रश्न कल की क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि पसंद आई हुई वीडियो, हमारी कही हुई बात आप अच्छे से समझ पाए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।